सो लेट्स लर्न देयर नेम्स। चलिए जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके नेम्स को लर्न करते हैं। सो फर्स्ट वन इज आर हेड। जो बॉडी का अपर पार्ट होता है वो होता है हमारा हेड, और हेड पर क्या होते हैं हमारे हेयर्स। ओके, दिस इज हेयर। नाउ दिस वन इज आर फेस। ये क्या है हमारा फेस है, ठीक है। अब हमारे फेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो हमारे फेस पे क्या क्या चीज़ें हैं, हेयर, दिस इज आर फोरहेड जिसको हम क्या बोलते हैं, माथा, है ना, ये हमारा फोरहेड है। दीज आर आईब्रोज, ये हमारी आईब्रोज है, जो हमारी आँख के ऊपर होती हैं वो होती है हमारी आईब्रोज। दिस इज आर आईज, ये क्या है हमारी आईज है। दीज आर अवर चिक्स, चिक्स क्या है हमारे गाल, है ना। दिस इज आर चिन, चिन क्या होती है हमारी, क्या होती है, ठोडी, है ना, जो नीचे होती है। दिस इज आर चिन। नाउ अगेन कम हेयर। नाउ हमने फेस पढ़ लिया अपना, हमारे फेस के कुछ अलग अलग पार्ट्स थे। नाउ कम अगेन हेयर। दिस इज आर नेक, नेक क्या होती है हमारी गर्दन। दिस आर आर शोल्डर्स, देन आर आर्म, है ना, हमारे हैंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं। दिस इज आर्म एंड दिस इज एल्बो, ठीक है। दिस इज आर चेस्ट, दिस इज आर स्टमक, पेट, है ना, स्टमक क्या होता है हमारा पेट। कुछ लोग स्टमक को स्टोमच भी बोलते हैं, बट बेटा द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्टमक, ठीक है। दिस इज आर वेस्ट, जो हमारे पेट के थोड़े नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम अपना वेस्ट। दिस इज आर रिस्ट, हमारे हाथ की जो कलाई होती है उसको बोलते हैं रिस्ट। एंड दिस इज आर हैंड एंड दीज आर अवर फिंगर्स। दिस इज आर नी, घुटना, एंड दिस इज आर लेग, दिस इज आर फुट, एंड दीज आर अवर टोज, एंड दिस इज आर एंकल, जिसको हम एडी बोलते हैं, है ना, एंकल। नाउ कम हेयर। दीज आर द पार्ट ऑफ आर लिप्स, है ना, हमारे लिप्स के पार्ट हैं। सो दीज आर लिप्स, होठ, इनको क्या बोलते हैं हम, होठ। एंड दिस इज आर टंग, हमारी जीभ। दिस इज आर माउथ, हमारे जो अंदर वाला पार्ट होता है वो हमारा माउथ होता है। एंड दीज आर अवर टीथ, टीथ क्या होते हैं हमारे दांत, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आवर लेग्स। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट जिसको यूज़ करके, जिसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी का पार्ट है एक लेग, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिसमें से कुछ ये है, जैसे रन, भागना, जंप, कूदना, है ना, डांस करना, एंड किक करना। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 6 पेज नंबर पे आइए। कम ऑन पेज नंबर 6। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद आवर हैंड। और जैसे हमने अभी पीछे लेग की थिंग्स पढ़ी कि हम अपने लेग से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वैसे ही हम पढ़ेंगे हम अपने हैंड, अपने हाथों से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज ईट, होल्ड, पिक, राइट। ओके, सो अपने हैंड से हम ये काम कर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम अपने हैंड से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, फिर किसी चीज़ को पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं। ओके, नाउ आई कैन पॉइंट विद माई फिंगर्स। और ये जो सायना है ये बोल रही है कि मैं अपनी उंगलियों की मदद से, अपनी फिंगर्स की हेल्प से किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ कम हेयर। वी do some things
using both our hand and legs. We can do something using both our hands and legs. तो ये बोल रही है कि हम अपने हाथ और जो हमारी लेग्स हैं, हमारे पैर हैं, उन दोनों की मदद से, दोनों को इस्तेमाल करके, दोनों को यूज़ करके कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, है ना। जैसे क्रॉलिंग, मार्च, एक्सरसाइज, स्किप एंड स्विम. ओके, नाउ कम हियर. वी यूज़ आवर बैक एंड शोल्डर्स टू पुश एंड कैरी थिंग्स. हम अपने बैग, अपने कमर को यूज़ करके, अपने शोल्डर्स, अपने कंधों को यूज़ करके चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, उठा सकते हैं और कुछ धक्का लगा सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस ही इज़ पुशिंग दिस ब्लॉक एंड शी इज़ कैरिंग दिस बैग. उसने अपने बैग, जो अपनी उसकी बैग है, उस पर बैग को हैंग किया हुआ है, कैरी किया हुआ है. और ये जो बॉय है, ये अपनी हैंड्स की हेल्प से, अपने शोल्डर की हेल्प से इसको पुश कर रहा है. ओके, नाउ दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. ग्रैंडमा आस्क, ग्रैंडमा यहाँ पूछ रही हैं, एज यू ग्रो अप यू बिकम टॉलर एंड हैवियर. व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ योर क्लोथ एंड शूज़. ग्रैंडमा पूछ रही हैं, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप लंबे और हैवी होते जा रहे हो, वज़नदार होते जा रहे हो, तो क्या होगा आपके कपड़ों का और आपके शूज़ का क्या होगा, उनके साइज़ का क्या होगा. वो इंक्रीज़ मीन्स बढ़ना, वो बढ़ेंगे. डिक्रीज़ यानी कि कम होना, वो कम हो जाएंगे. एंड रिमेन सेम, या वो सेम रहेंगे. तो क्या होगा, जब आप बड़े होते हो तो आपके कपड़े और आपके शूज़ जो हैं वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, है ना. तो आपके कपड़ों के साथ क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा. जो आपके कपड़े और शूज़ का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा.